हमेशा जब भी जो पोटेंशियल रिले है इसका इस्तेमाल करें तो हमेशा एक अच्छी रिले लगाएं, क्योंकि अगर आप अच्छी रिले इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आपका सिस्टम या कंप्रेसर या मोटर जो है वो जल्दी जल जाएगी। इस वजह से मैं आपको ये यहाँ पे दिखा नहीं सकता, क्योंकि इन दोनों के वज़न में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसके अलावा भी इसमें फ़र्क है, वो आगे चल के वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे वज़न करके दिखाता हूँ। तकरीबन एक जैसी हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं, बल्कि ये थोड़ी बड़ी लग रही है, ये छोटी लग रही है, और बाकी जो मैंने प्लेट्स देखी हैं बिल्कुल सेम टू सेम है। अब यहाँ पे मैं वज़न कर लेता हूँ इसका। तो देखें, जब इसका वज़न करता हूँ तो ये मुझे कुछ 104 ग्राम जो है वो आ रहा है। तो ये इसका वज़न है। अब दूसरी का चेक कर लेते हैं जी, जो कि एक वज़नी है और इसका वज़न ज़्यादा है इससे। तो देखें 151 ग्राम आ रहा है, तकरीबन जी ये 46 ग्राम जो है वो इससे कम है, और जो कि एक वाजिया फ़र्क है। आगे चल के मैं और एक फ़र्क बताऊंगा आपको, तो वो भी आपको इस चीज़ के मजबूर कर देगा कि आप एक अच्छी रिले लेंगे। यहाँ पे अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि ये पोटेंशियल रिले है क्या चीज़ और ये काम क्या करती है। तो पोटेंशियल रिले जो है वो एक डिवाइस है जो कि रनिंग कैपेसिटर और स्टार्ट कैपेसिटर को एक साथ कंप्रेसर या मोटर के साथ अटैच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जो रनिंग कैपेसिटर होता है वो नॉर्मली क्या होता है कि जो मोटर या कंप्रेसर है उसकी वाइंडिंग में परमानेंट अटैच हो जाता है रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ, जबकि जो स्टार्ट कैपेसिटर होता है उसके साथ हमने सिर्फ टॉर्क देना होता है, स्टार्टिंग टॉर्क, ताकि एक ताकत मिले मोटर को या कंप्रेसर को स्टार्टिंग लेने में, और उसके बाद इसका फंक्शन जो है वो ख़त्म हो जाता है और इसको जो है वो परमानेंटली जो सिस्टम है उससे डिस्कनेक्ट करना होता है। अगर ये सिस्टम से डिस्कनेक्ट नहीं होगा तो कंप्रेसर या मोटर जो है वो जल जाती है। अब जो रनिंग कैपेसिटर होता है वो अटैच रहता है। अब यहाँ पे अगर हमने अपनी मोटर को बचाना है तो फिर उसके लिए जो है वो बेहतरीन चीज़ जो है वो पोटेंशियल रिले है। पोटेंशियल रिले बहुत ज़बरदस्त काम करती है, इसकी लाइफ भी अच्छी होती है। तो इसका इस्तेमाल अगर आप बेहतरीन तरीके से कर लें और प्रॉपर तरीके से कर लें तो इसमें जल्दी फॉल्ट भी नहीं आता है। अब हम आपको बताते हैं कि इसको अपने मोटर के साथ या कंप्रेसर के साथ अटैच कैसे करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी इंस्टॉलेशन की, क्योंकि इंस्टॉलेशन आपकी अगर इसकी परफेक्ट है तो आप इससे अच्छा काम ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपने इंस्टॉलेशन गलत की तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो इसके लिए असूल ये है, प्रिंसिपल ये है कि आपने इसको ऐसे वर्टिकली जो है वो किसी भी जगह जब इंस्टॉल करना है तो वर्टिकली इस पोजीशन में इंस्टॉल करना है, या इस तरह कर ले, इस तरह कर ले, या इस तरह से कर ले, तो वर्टिकली ये काम बेहतरीन करती है। अगर आपने इसको हॉरिजेंटली ऐसे उल्टा कर दिया या ऐसे कर दिया तो ये जो है वो जल्दी ख़राब हो जाएगी, और जो है वो चीज़ भी जो जिसके साथ ये अटैच करेंगे कंप्रेसर मोटर तो वो भी जल जाएगी जल्दी से। तो इसलिए इसका बेहतरीन ये तरीक़ेकार ये है, असूल प्रिंसिपल ये है कि इसको वर्टिकल आपने इंस्टॉल करना है, तो ये आपको लॉन्ग लाइफ तक जो इसकी लॉन्ग लाइफ होगी और जो मोटर या कंप्रेसर है वो भी अच्छे से काम करता रहेगा। अब यहाँ पे देखें, हमने एक पोटेंशियल रिले को खोल लिया हुआ है, लेकिन उससे पहले दिखाने से पहले मैं आपको इसका जो बैक है इसको दिखाने से पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके ऊपर पॉइंट्स कितने होते हैं। तो देखें, यहाँ पे कुछ नंबर्स होते हैं और मुख्तलिफ रिलेज में मुख्तलिफ नंबर होते हैं, तो आपने ये चीज़ को सीख लेना है, तो आप अच्छे से सीख जाएंगे कि पोटेंशियल रिले को इंस्टॉल कैसे किया जाता है। तो देखें, मैं एक नंबर से स्टार्ट लेता हूँ। यहाँ पे देखें 1 नंबर आपको नज़र आ रहा होगा लाइट में, देखें ये 1 नंबर है। इसके बाद यहाँ पे देखें ये 2 नंबर है। इसके बाद यहाँ पे देखें 3 नंबर इसमें नहीं होता है, ये 5 नंबर है, देखें ये 5 नंबर है। इसके बाद यहाँ पे 6 नंबर है और ये 4 नंबर है। इस तरह से ये रिले होती है। कुछ में ऐसे पॉइंट होते हैं और देखें ये भी सेम टू सेम है, जबकि ये थोड़ी डिफरेंट है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखें यहाँ पे अगर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ी चमक इसमें कम है। तो देखें यहाँ पे 1 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे 5 नंबर और यहाँ पे 4 नंबर और यहाँ पे 4 नंबर है। तो अगर हम इन पॉइंट्स को समझ जाएंगे तो मेरे ख्याल से हम रिले को समझ जाएंगे और इसके कनेक्शन करना हमें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमें इस मैकेनिज्म को और इसकी कॉइल को समझ लेंगे कि ये कैसे काम करती है, फंक्शन कैसे होता है। तो देखें, मैं अगर इसको जूम कर लेता हूँ, नज़दीक कर लेता हूँ, तो आपको यहाँ पे देखें इसके ऊपर एक जो है वो टेप चढ़ी हुई नज़र आ रही है और इसके नीचे एक कॉइल है जो कि मुकम्मल इसके ऊपर लिपेटी हुई है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको पॉइंट्स दिखाता हूँ कि 2 पॉइंट्स कहाँ पे जुड़े हुए हैं इसके कॉइल के। तो यहाँ पे देखते हैं, हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो देखें, जब जूम कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको वायर नज़र आ रही होगी, ये देखें
वायर जो है, एक वायर जो है यहाँ पे जुड़ी हुई है इस पॉइंट के साथ, और ये कौन सा पॉइंट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये पॉइंट देखें यहाँ पे इसके साथ जुड़ा हुआ है, जो कि है जी नंबर 5। यहाँ पे 5 नंबर के साथ एक कॉइल का एक सिरा यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे जब इसको हम दोबारा देखते हैं जूम करके, तो क्योंकि बहुत पतली वायर्स हैं और इसको मैग्नीफायर से देखना पड़ता है बहुत ज़्यादा नज़दीक करके, तो देखें यहाँ पे ये देखें ये वायर नज़र आ रही होगी आपको, ये वायर देखें यहाँ पे आ रही है। तो ये वायर देखें यहाँ पे ऊपर जाके और इस पॉइंट के साथ जुड़ी हुई है, देखें ये भी सोल्डरिंग हुई है। तो ये पूरा एक मैकेनिज्म है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके साथ जुड़ी हुई है। तो ये कौन सा पॉइंट है ये देख लेते हैं जी। ये देखें ये यहाँ से इस तरफ आ रहा है, ये देखें यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये पॉइंट हो गया। और ये पॉइंट कौन सा है जी, इसको हम देख लेते हैं कौन सा है, ये जी 2 नंबर। तो जो कॉइल है वो जुड़ी हुई है जी 5 और 2 के दरमियान, 5 और 2 के दरमियान जो है वो कॉइल जुड़ी हुई है। अब यहाँ पे जो अगला फंक्शन है वो कुछ यूं काम करता है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग कैपेसिटर जो है वो सिस्टम से अलग करना है, तो इसके लिए स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक पॉइंट जो है वो 1 नंबर के साथ लगाया जाता है, 1 नंबर पॉइंट के साथ देखिए यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है। इसको अलग किया जाता है, और अलग करने के लिए जो है वो सिस्टम कैसे काम करता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो क्या होता है कि जब इस कॉइल में इलेक्ट्रिक आती है, तो इलेक्ट्रिक आने से इस पॉइंट पे एक ज़बरदस्त किस्म का मैग्नेट क्रिएट होता है। मैग्नेट क्रिएट होने से यहाँ पे देखें एक फ्लोटिंग मेटल लगा हुआ है जो कि ऊपर की तरफ रहता है, और जिसको कि ये देखें स्प्रिंग ने अपनी तरफ खींचा हुआ है। तो जो ही यहाँ पे मैग्नेट क्रिएट होता है, तो ये जो है जाके सिस्टम के साथ ऐसे इसके साथ जाके अटैच हो जाता है, और इसके अटैच होने से एक रिएक्शन क्रिएट होता है, और वो रिएक्शन मैं दिखा देता हूँ। तो देखें जब हम इसको नीचे प्रेस करते हैं, तो आप देख रहे हैं गौर से कि ये पॉइंट जो थे आपस में, देखें ये पॉइंट आपस में डिस्कनेक्ट हो गए थे और अब जुड़ गए हुए हैं। नॉर्मली ये क्लोज होते हैं, और जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक आती है तो तब ही ये जो देखें डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और ये इसके डिस्कनेक्ट होने से जो है कैपेसिटर जो है वो स्टार्टिंग कैपेसिटर वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, और यूं ये फंक्शन करते रहते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि बाकी जो पॉइंट है वो क्या काम करते हैं। तो यहाँ पे देखें ये जो 4 नंबर है, देखें 4 नंबर, ये 4 नंबर जो है इस वक्त ये क्या काम करता है। तो 4 नंबर जो है वो एक जंक्शन पॉइंट है। यहाँ पे आप मल्टी जो है वो इलेक्ट्रिक के पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं, इस पर्पज़ के लिए है। और जबकि 6 जो है, देखें ये 6 नंबर, तो ये क्या चीज़ है, तो ये भी एक देखें खाली पॉइंट है, जंक्शन है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं होता। यहाँ पे आप कुछ पॉइंट्स को जोड़ के तो आपस में इलेक्ट्रिक को एक दूसरे के साथ सीरीज में ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने काफ़ी चीज़ें बना ली हैं ऑलरेडी ताकि टाइम की बचत हो सके। तो ये यहाँ पे पोटेंशियल रिले हो गई 1452 जो इसका नंबर है, और ये यहाँ पे हमारे पास कंप्रेसर हो गया। इसके साथ यहाँ पे एक ओवरलोड लगी हुई है, ये रन कैपेसिटर हो गया, और ये स्टार्ट कैपेसिटर हो गया। यूँ मैंने तमाम जो आइटम्स हैं वो रेडी कर दिए हुए हैं। इसके अलावा न्यूट्रल और लाइन जो है वो मैंने 5 नंबर पे न्यूट्रल और 4 नंबर पे हमने लाइन को इंस्टॉल कर दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमने कैपेसिटर्स और जो कंप्रेसर या मोटर जो भी कनेक्शन आपने करने हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये सिंगल फेज 230 AC के लिए ये कनेक्शंस होंगे। तो देखें यहाँ पे जो स्टार्ट कैपेसिटर है इसका एक कनेक्शन जो है वो हम कर देंगे जी किसके साथ, यहाँ पे हम कर देंगे जी 4 नंबर के साथ। तो ये हमने 4 नंबर के साथ इसको इंस्टॉल कर दिया। फिर इसका जो दूसरा जो वायर होगी उसको इंस्टॉल कर देंगे जी हम, देखें 1 नंबर के साथ। यूँ 1 नंबर यहाँ पे लग गया और यूँ ये कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है जी, रन कैपेसिटर को इंस्टॉल करना है। तो रन कैपेसिटर जो है उसका एक पॉइंट जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा जी ये 2 के साथ। तो ये 2 हमने लगा दिया। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो हमने 4 नंबर के साथ लगाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 नंबर की तरफ ले जाएंगे। तो ये देखें ये 4 नंबर के साथ आ गया, और यूं ये कनेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि जो हमारे पास कंप्रेसर मोटर है उसके साथ हमने कनेक्शंस करने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले जो है हम जो न्यूट्रल है उसको जो है कॉमन के साथ जोड़ देंगे। देखें यहाँ पे हमारे पास कॉमन पॉइंट है, और ये कॉमन पॉइंट कौन सा है जी, ओवरलोड के साथ होके तो फिर जो है कॉमन के साथ अटैच हो रहा है। तो हमने ये इलेक्ट्रिक यहाँ पे दे दी। इसके बाद हमने देना है जी पॉइंट जो है वो स्टार्टिंग को इलेक्ट्रिक देनी है। तो स्टार्टिंग के साथ देखें 2 नंबर से इलेक्ट्रिक डायरेक्ट जाएगी, और ये होती हुई देखें डायरेक्ट जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगी। यूं ये कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब रह गया जी एक ही पॉइंट रनिंग। तो रनिंग जो है वो दे देंगे हम यहाँ से 4 नंबर से। देखें यहाँ से जंप किया, फिर यहाँ से जंप किया, और यहाँ पे हमने डायरेक्ट इसको रनिंग के साथ दे दिया। तो यूं हमारा जो कनेक्शंस हैं
वो कंप्लीट हो जाते हैं और हमारा सिस्टम जो है वो रन करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे हम इसकी टेस्टिंग कर लेंगे और वो फ़र्क भी आपको बताएंगे जो हमने स्टार्ट में आपको बताया कि इस अच्छी रिले और एक बैड रिले में क्या फ़र्क होता है। काम दोनों कर रही हैं लेकिन क्वालिटी वाइज क्या चीज़ फ़र्क होती है। और तो देखें, अगर हम इसको निकाल देते हैं क्योंकि ये ख़राब वाली रिले है, इससे मेरा सिस्टम पहले ही एक दफ़ा ख़राब हो चुका है, मैंने इसको चेंज कर दिया था, तो इसलिए हम इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन करेंगे और ख़राब में हम कंपैरिजन नहीं करते क्योंकि वो ऑलरेडी ख़राब है। तो देखें, अब पॉइंट जो हमारी रिले होती है, रिले कहाँ पे होती है जी? 5 और 2, जो कि ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, तो मुझे अभी दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब मैं इसके 5 और 2 को चेक करता हूँ तो देखें ये 2 हो गया और ये 5 हो गया। तो जब इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू मैं चेक करता हूँ तो देखें यहाँ पे 7.09 किलो ओम्स जो है वो वैल्यू शो कर रहा है। इसका मतलब है कि इसकी कॉइल बिल्कुल ठीक है, जबकि इसकी कॉइल देखें, इसकी कॉइल भी बिल्कुल ठीक है, काम भी कर रही है सही से, लेकिन रे देखें इसमें हो क्या रहा है जी। तो देखें, जब हम इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू देखते हैं तो देखें जी 16.22 मेगा ओम्स, तो ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। ये जो है जब तक इसने स्टार्ट होना है, इसकी स्टार्टिंग टाइमिंग बहुत ज़्यादा है, ये कुछ सेकंड्स बाद जो है वो डिस्कनेक्ट होगी, जबकि इसकी बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, बहुत तेज़ होगी, मैग्नेट बहुत अच्छा बनेगा। इस वजह से ऐसी रिले का इस्तेमाल ज़रा कम से कम करें और इसकी वजह से जो है वो आपका सिस्टम ख़राब हो सकता है। इसके अलावा आपने और क्या चीज़ चेक करनी है जी? 2 और 1 के दरमियान कंटिन्यूटी। तो देखें, जब हम 2 के साथ लगाते हैं और फिर 1 के साथ लगाते हैं तो देखते हैं कंटिन्यूटी कैसी है इसकी। तो देखें 0.3 ओम्स आ रही है, जबकि इसकी चेक कर लेते हैं कंटिन्यूटी 2 और 1 के दरमियान, क्योंकि नॉर्मली ये पॉइंट्स क्लोज होते हैं और जब ये एनर्जाइज होती है तो तब ये जाके जो है वो डिस्कनेक्ट होते हैं। तो 0.3 ओम्स शो कर रहा है, ये दोनों ठीक हैं, लेकिन लो क्वालिटी जो है वो कॉइल इसकी बहुत बेकार है, जबकि एक अच्छी रिले जो है उसकी कॉइल बेहतरीन है और आपको मैंने खोल के भी दिखाई हुई है, बहुत अच्छी क्वालिटी की बनी हुई है।